जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, यदि आप बीएड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट वाली है। आप कहेंगे क्यों सर? तो आपको पता होगा, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में, ये दोनों विषम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और विषम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके कैसे होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो एक बात और आपको पता होगी, यदि बीएड में आपके अंक अच्छे हैं, यानी कि परसेंटेज आपकी अच्छी है, तो आपको जॉब से कोई भी बाहर नहीं कर सकता, यानी कि आपको जॉब 100% मिल जाएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपके बीएड में 90+ यदि आपकी बीएड बन जाती है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो कॉपी को किस तरह से लिखना है, क्योंकि 2019 के बाद, कब 2019 तक आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुए, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुए, फिर जाके आपके जो है, देखो यहाँ पर 2023-24 वाला ये एग्ज़ाम जो हुआ था, पिछले वाला जो आपका थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपके फिर से सब्जेक्टिव एग्ज़ाम करा दिए गए। तो अब क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वो तैयारी आपको अभी से कर देनी है। पेपर कैसा होगा उसके बारे में आपको बताएंगे और कैसे लिखना है वो भी जान लेते हैं। कॉपी में पेजों की संख्या जो होगी वो साथियों कितनी होगी, ये क्वेश्चन रहता है। लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लिखावट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप कैसे लिखते हैं, किस टाइप के स्टूडेंट हैं। समय सीमा क्या होगी, तो समय सीमा आप यहाँ पर देख लीजिए। जो पिछला पेपर हुआ था वो आपका 2 घंटे का हुआ था और 75 मार्क्स का था। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी जो पेपर आएगा वो 2 घंटे का होगा। हेडिंग कहाँ डालें, ये समस्या रहती है कि हेडिंग कहाँ पर डाली जाए ताकि हमें अच्छा मिले। शॉर्ट क्वेश्चंस पेज कितने भरे जाएं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितने पेज भरे जाएं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं साथियों। ये बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो पहली बार सब्जेक्टिव हुआ उसका है, फर्स्ट का हुआ नहीं था। तो अब की बार आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। जैसा ये पेपर था वैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा। तो इसको दोनों लोग देख लेते हैं। देखिए समय सीमा कितनी है, 2 घंटे, 75 मार्क्स का है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ, वा और सा हैं। प्रत्येक खंड में बड़े निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र हल कीजिए। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर केवल दी गई उत्तर पुस्तिका में ही देना होगा। कोई अलग से यानी कि बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो आपको बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको बी कॉपी मिलेगी। उसी में आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं रामायण लिखनी है। आपको अपना प्रभाव छोड़ना है, थोड़े शब्दों में छोड़ना है। अब सेक्शन कैसे होंगे, जैसे आपका सेक्शन ए है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर कह रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न का उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो इसमें जितने भी हैं ए बी सी, यहाँ पर देख रहे हैं आप डी ई एफ जी, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूरे ऐसे आई तक ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद कौन सा होगा, सेक्शन बी होगा। अब जिस तरह से सेक्शन बी या खंड बा आपका मिडिल में लिखा है पेपर में, इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है। जैसे हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, आपको बीचों बीच ये पेज दिया, देखो किनारे से जैसा इसका मार्जिन होता है वैसे ही देना है मार्जिन, और इधर भी आप मार्जिन दे सकते हैं, थोड़ा सा दे सकते हैं, इधर से थोड़ा सा। अब ये नहीं कि आपने इधर से आधा कर लिया और इधर से आधा कर लिया, बीच में थोड़ा सा बचा, इतने लिखेंगे। तो वो एग्जामिनर समझ जाता है कि आप पेज भरने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं। तो वो आपको नहीं करना है। करना क्या है, आपने जैसे लिखा खंड, आपने यहाँ पर जैसे बी सेक्शन दिया है तो खंड बी, ठीक है, डाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर कौन था, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, तो ऐसे लिख लेना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आंसर, ANSWER, आंसर नंबर आपको 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको हेडिंग डाल देनी, कहाँ से, यहाँ से हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर आप नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से आपको तीसरा लिखना है। अब है क्या इसमें, आपको यहाँ पर दिया था प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से एक करना अनिवार्य है, यानी कि एक ही का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। कितने का है, प्रत्येक 5 का है। चाहे जो आप इसमें से करेंगे, सब में देखो और लगा हुआ है, क्या लगा है यहाँ पर, देखो क्या लगा है, और इसको करेंगे या इसको करेंगे या इसको करेंगे, किसी एक को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से करना है। ऐसे ही सेक्शन बी है, उसमें भी एक प्रश्न अनिवार्य है, एक ही करना है। लेकिन खंड जो आ है उसमें क्या है,
आपको सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, वो सभी करने हैं। चाहे इसका यहाँ पे देखो, जैसे पहला का ए दिया, पहला का बी दिया, सी दिया, तो ये पहले के ए बी सी जैसे आपने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आ यदि होता तो उन्हें क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर कौन सा ए, ऐसे करके हम लोग डाल देते। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है लिखना है। अब पूरी बात ये कर लेते हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो कितने पेज के होंगे। साथियों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि अब की बार 2 घंटे का है। कितने का? 2 घंटे की समय सीमा है। पहले तो होती थी समय सीमा बहुत ज़्यादा। यदि आपने किसी एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया तो दूसरा क्वेश्चन 100% छूट जाएगा। और क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। सोचो आपका यदि 5 अंक का है, कोई प्रश्न है 5 अंक का, आप कितना भी भरेंगे तो 7 नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि 2 कर देते हैं तो हाँ 4 आपको 8 मिल जाएंगे। यहाँ 7 नहीं मिलेंगे एक में, लेकिन 2 यदि आप करते हैं तो उसमें आपको ज़रूर 8 अंक मिल जाएंगे। 8 नहीं 7 तो मिल ही जाएंगे। तो अब है क्या, आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 से 5 पेज में लिखना है। कितने में लिखना है? 4 से 5 पेज में लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 से 2.5 पेज, कितना? 2 से 2.5 पेज भरना है। इससे ज़्यादा कोई भी आपको बताए मत करना, क्योंकि आपको हो सकता है कोई पहले बता दे कि आपको 3 से 4 पेज भर देना है। इसमें आपको कितना भरना है? इसमें आपको 5 से 6 पेज कोई बता देगा। लेकिन बेटा जब आप एग्जाम में बैठेंगे और समय सीमा 2 घंटे की होगी, तब आप नहीं लिख पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पहले पेपर से ही आप पता कर लेना कि हम इतना लिख पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। शॉर्ट भी नहीं छूटने हैं, लॉन्ग भी नहीं छूटने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपका जैसे मान लो है और आप 5 से 6 पेज नहीं लिख पाते या 4 से 5 पेज नहीं लिख पाते हैं, तो आप 3 साढ़े 3 पेज तो लिख देंगे, लेकिन 15 अंक वाले जो क्वेश्चंस हैं दोनों, वो दोनों कर देने हैं। ऐसा नहीं कि आपने इसमें तो 4 पेज 5 पेज पूरा भरे, कितने 5 ही पेज भरे, क्योंकि 5 मैंने कहा नहीं, 4 से 5 कहा है। 4 भी चलेंगे, साढ़े 3 भी चलेंगे। यदि आपने 5 भर दिए यहाँ पर और आप 15 अंक का एक क्वेश्चन छोड़ा है, तो बेटा ये वाला 15 वाला 20 नहीं कर सकता। हाँ, यदि आपने 3 पेज भरे दोनों में, तो 15 वाले के 12 जरूर मिल जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और नहीं आ रही है तो आप बताएं। आपको एक पूरा पेपर सॉल्व करा के 1-2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।